सुमसी के नाम के वसीला से आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सो मेरे अजीज़ों, आज फिर हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए झूठ के मुतालिक चंद बातें सीखेंगे, जैसा कि हमने पहले भी सीखी। जब हम बुज़ुर्ग पौलुस को इफिसियों के ख़त को देखते हैं तो वहाँ पर यूँ कहते हैं कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। जैसा कि हम देखते हैं पुराने अहद नामे का अक्सर लोग हवाला लेकर यशवा की किताब से वो देते हैं कि राहब बादशाह ने भी झूठ बोला और ये उसके लिए रास्तबाजी ही गिना गया। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम इस बात को देखें तो उसके पास शरीयत नहीं थी, ना वो शरीयत को जानती थी, और इसी बात को लेकर लोग कहते हैं कि हमें झूठ बोल लेना चाहिए, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल लेना चाहिए। माँ बाप से, बहन भाइयों से, बीवी से, बच्चों से झूठ बोल लेना चाहिए, मगर खुदा का कलाम कहता है कि बस हर एक शख्स झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। सो मेरे अजीज़ों, अगर हम अपने आप से झूठ बोलें तो क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी शख्स अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और जब उस कफारे पर, उस ईमान में हम दाखिल होते, शामिल होते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जितने कबूल करते हैं उनको वो क्या करता है? खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शता है। और जब उनको हक बख्शता है तो जब हम मसीह की कलीसिया में और मसीह के बदन में शामिल हो जाते हैं, जब हम मसीह की कलीसिया बनते हैं तो हम उसके बदन में शामिल होते हैं। जैसा पहला ग्रंथियों उसके 12 बाब की जब हम 27वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तुम सब मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आज़ा हो। यानी हम फर्दन फर्दन आज़ा है मसीह का, कोई नाक, कोई आँख, कोई कान, कोई हाथ, ऐसे ही। तो हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि खुदा का कलाम हमें मना करता है। अगर राहब बादशाह ने झूठ बोला तो वो बदन में शरीक नहीं थी, वो मसीह का बदन नहीं थी, वो आज़ा नहीं थी। इस वजह से खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने एक दूसरे से सच बोलना है। और यही बात जब हम बुज़ुर्ग याकूब, बुज़ुर्ग दाऊद की ज़ुबान मुबारका से सुनते हैं, बुज़ुर्ग दाऊद इसके बारे में क्या सिखाता है हमें? जब हम ज़बूर 58 और उसकी 3 नंबर आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि शरीर पैदाइश ही से कजरफ्तारी इख्तियार करता है, वो पैदा होते ही झूठ बोलकर गुमराह हो जाते हैं। उनका जहर सांप का सा जहर है, वो बहरे अफाई की मानिंद है जो कान बंद कर लेता है। आमीन। सो मेरे अजीजों, झूठ एक ऐसी चीज है जो हमें सच सुनने से मना करती है। और मेरे अजीजों, झूठ एक ऐसी बीमारी है जो खारिश जैसी बीमारी है। जैसा किसी को खारिश पड़ती है तो वो खारिश करता है तो उसे बहुत मजा आता है, तो जब वो नहीं करता, जब वो बाद में देखता है तो जख्म बने हुए होते हैं। ऐसा ही झूठ है। हम बोलते तो हैं, हमें मजा आता है, झूठ बोलने से बचत हो जाती है हमारी, बच जाते हैं हम, लेकिन मेरे अजीजों, बाद में इसका हशर, इसका अंजाम मौत होती है, क्योंकि हम खुद अपने आप को मौत के हवाले करते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। सो हम फिर इस ऑडियो में, इस वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा इसके मुतालिक सीखेंगे कि झूठ क्या अहमियत रखता है, झूठ हमें कहाँ तक लेकर जाता है। सो खुदावंद आप सबको